हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया करके अच्छे से वीडियो देखे पूरा समझें। चलो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझ जाते हैं। पहले हेडिंग देना होगा। हाँ, जैसे ये तो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का हमेशा। 3 यूनिफिकेशन में से एक तो पक्का बोर्ड में मिलना है। 3 पढ़ लेना है अच्छा से। 5 मार्क का आएगा, मतलब पैराग्राफ में लिखना है, ये जान लो। पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ लिखना होगा, पॉइंट्स में मत लिखना। बहुत जगह पॉइंट्स में मिलेगा लेकिन नहीं लिखना है। अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोग देख चुका है कि 1848 में क्या किया था। 1848 में क्या किया हुआ था कि जो लिबरल मिडिल क्लास वाला लोग था ना, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, मतलब स्टेप लिया था क्या करने का, जर्मनी को यूनिफाइड करने का। 831 मेंबर्स लोग इलेक्ट हुआ था। ये लोग पार्लियामेंट सेशन भी किया, कहाँ पे, सेंट पॉल में, जहाँ पे वीमेन लोग अलाउड था सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर, वो भी गैलरी में। लेकिन उसके बाद कौन आता है, मोनार्की और मिलिट्री और जूनकर्स, ये तीनों लोग इन लोग का अपोज हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ मिडिल क्लास वाला आदमी लोग था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये लोग सपोर्ट नहीं किया, जर्मन स्पीकर लोग ही, मोनार्क लोग, मिलिट्री एंड जूनकर्स सपोर्ट नहीं किया। अब जूनकर्स कौन होता है, ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन है। जूनकर्स लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स इन प्रूसिया, उस समय जर्मनी नहीं बना था ना, प्रूसिया था। इन प्रूसिया वर नोन एज जूनकर्स, ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स। मोनार्की सपोर्ट नहीं किया, मिलिट्री। अब ज्यादा टफ क्वेश्चन करने से क्वेश्चन यही आ जाएगा, मोनार्की, व्हाई डिड मोनार्की नॉट सपोर्ट द लिबरल्स इनिशिएटिव। इन लोगों को 831 मेंबर्स को क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि इन लोग में कौन था, मैक्सिमम तो मिडिल क्लास का आदमी लोग था। और मोनार्की का खुद का पावर जो है छिन जाता ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता, क्योंकि ये जो 831 मेंबर्स था, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था। तो मोनार्क को थोड़ी चाहेगा अपना पावर को लिमिट करना, कम करना, कभी नहीं चाहेगा। वैसे अगर मिलिट्री ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि वो लॉयल था मोनार्की का। प्लस इसमें जो 831 मेंबर्स है, 831 मेंबर्स जो लोग पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ये लोग मोस्टली मिडिल क्लास का थे, इसलिए वो लोग सपोर्ट नहीं करता। अब जूनकर्स लोग क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि इन लोग को लगा कि मिडिल क्लास का अगर पावर आ जाएगा तो फिर क्या होने वाला, इन लोग का लैंड जो है वो शायद छीन सकता है, इसलिए लोग भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो लोग तो एजुकेटेड है। हाँ, वो लोग मांगेगा अपना राइट्स कि इन लोग के पास लैंड क्यों है, हम लोग के पास क्यों नहीं है ना, इक्वलिटी मांगेगा ये लोग। तो इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा कि इन लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, ठीक है। तो बस 3 टाइप्स का पीपल लोग सपोर्ट नहीं करता, मोनार्की, मिलिट्री एंड जूनकर्स। आफ्टर दैट व्हाटएवर प्रूसिया टुक द इनिशिएटिव, अब प्रूसिया ने ये जो है स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, क्या चीज का, जर्मन यूनिफिकेशन का। क्या चीज का इनिशिएटिव लिया, जर्मन यूनिफिकेशन, दैट मींस जर्मनी एज अ नेशन स्टेट बनाने का, जर्मनी को कंट्री बनाने का। अभी तक क्या था, जर्मन स्पीकर्स लोग अलग अलग किंगडम्स, मोनार्कीज, डकीज में डिवाइडेड था ना। अब प्रूसिया ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है, हम लोग को जर्मनी का यूनिफिकेशन बनाना है। अब टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो यही पूछेगा कि प्रूसिया ने क्यों इनिशिएटिव किया, क्यों जर्मनी को कंट्री बनाने का क्यों सपोर्ट किया। इन लोग को लगा होगा इससे क्या होगा कि ट्रेड अच्छा हो सकता है, ट्रेड में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, इजी ट्रेड अगर जर्मनी कंट्री बन जाता है तो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है इजीली। प्लस 1 स्पीकर लोग का अगर वो एक कंट्री हो जाए तो शायद यूनिटी भी ज्यादा सेटअप हो सकता है। फिर उसके बाद जो है ये लोग का अंदर सिक्योरिटी भी आ जाएगा, बाहर से लड़ने में ये जो है इजी हो जाएगा। अगर टफ से टफ होगा, क्यों प्रूसिया ने इनिशिएटिव लिया, तो शायद से यही आंसर होगा। कंफर्म तो नहीं है क्योंकि बुक में कहीं नहीं लिखा। ओटो वॉन बिस्मार्क, ये इसको क्या बोलता है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, मिस्त्री, जर्मनी को कंट्री बनाने का मिस्त्री कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये खुद कौन था, तो चीफ मिनिस्टर था, कहाँ का, प्रूसिया, प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर, किंग नहीं है, चीफ मिनिस्टर। प्रूसियन किंग ही जो है इन लोग का जो है 31 मेंबर्स को डिसबैंडेड करवाया था आर्मी बुला करके। लेकिन यही जो है बाद में प्रूसिया, वही सेम प्रूसिया, लेकिन किंग अलग है बस, वो जो है इन लोग का सपोर्ट में आ जाता है जर्मनी लोग का, और इन लोगों को कंट्री बनाने के लिए इनिशिएटिव लेता है। ओटो वॉन बिस्मार्क ये आर्किटेक्ट है। सो प्रूसिया फॉर 3 वार्स इन 7 इयर्स, कितना वार, 3 वार्स प्रूसिया जो है फाइट करता है, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ये 3 वार किसके साथ है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। कौन लड़ा, प्रूसिया, वन साइड से प्रूसिया और बाकी सब साइड में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। इन तीनों से 3 वार्स इन 7 इयर्स, 7 इयर्स में 3 वार्स। लास्ट में जीता कौन, प्रूसिया जो है विक्ट्री, मतलब जीत गया बाद में।
सारा वार प्रूसिया जीत जाता है। और जैसे ही प्रूसिया जीत जाता है सारा वार, तो जर्मनी यूनिफाइड होता है। जनवरी 1871 को जर्मनी यूनिफाइड हो गया, मतलब जर्मनी कंट्री बन गई। 1871 जर्मनी कंट्री बन गई। और कैसर विलियम वन ये बना पहला किंग कहाँ का? जर्मनी। तो जर्मनी कंट्री बनने के बाद कैसा जर्मनी बना? तो ये मोनार्की बना। इसका सेरेमनी कहाँ हुआ? हॉल ऑफ मिरर्स। ये कहाँ है? पैलेस ऑफ वर्सलेस, महल है वर्सलेस में, वहां पे सेरेमनी होता है। और कैसर विलियम वन जो है किंग बनता है जर्मनी का, कैसर विलियम वन। अब इस सेरेमनी में कौन कौन आया था? तो प्रिंस लोग, सारा प्रिंस लोग आया हुआ था। उसके बाद ओटो बोन बिस्मार्क भी यहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद मिलिट्री का ऑफिसर लोग भी प्रेजेंट था, मतलब सारा इंपॉर्टेंट आर्मी लोग प्रेजेंट था यहाँ पे। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन बनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि प्रूसियन मॉडल को ही ये लोग फॉलो करेगा। जर्मनी भी किसको फॉलो करेगा? प्रूसियन मॉडल को। टफ क्वेश्चन उनसे क्या होगा? क्यों ये लोग डिसाइड किया कि प्रूसियन मॉडल को फॉलो करेगा? क्योंकि प्रूसिया का हेल्प से ही जर्मनी यूनिफाइड हुआ। इन लोगों को लगा हुआ कि प्रूसिया का जो मॉडल है वो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा। जो प्रूसिया का मॉडल है वो बेटर जो है बेटर जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। और क्या डिसाइड हुआ कि ये लोग मॉडर्नाइज करेगा करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्न बनाएगा। न्यू पुराना जमाना का सिस्टम नहीं रखेगा, करेंसी को मॉडर्न करेगा, बैंकिंग को मॉडर्न करेगा, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्न करेगा। इनडायरेक्टली प्रूसियन मॉडल सिस्टम को जर्मनी में फॉलो होगा। ये था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कैसर विलियम वन जो है नया किंग बनता है कहाँ का? जर्मनी का, कैसर विलियम वन। अब इस आंसर को लिखना कैसे है ये समझो। So in 1848 the liberals the German liberals they tried to make Germany as nation state. But the steps taken by the liberals was failed because of opposition of monarchy, military and Junkers. After that, Prussia took the initiative of German unification. Unification of Germany was not slow process. Okay, no, Germany unified, not quickly unified. It took many years to unify Germany. In which educated middle class played very important role in the unification of Germany. Intro देना होगा शुरू में, ठीक है? स्लो बहुत क्विकली नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। एजुकेटेड मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था। ये भी कर सकते हैं कि 7 years में 3 बार। अभी रुको, वहाँ पहुंच रहा हूँ, उससे पहले ये सब लिख देना होगा। 1848 ये लिबरल्स वाला लिखने के बाद ये लिखना होगा कि it took many years for the unification of Germany. The role played by educated middle class was immense in the unification of Germany. Many leaders came and they gave sacrifices for the unification of Germany. Many unions were made. ऐसे करके इंट्रो 4-5 लाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ कि Prussia took the initiative of German unification. Otto von Bismarck, who is considered as the architect of German unification. He was the chief minister of Prussia. Prussia fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark and France. And finally Prussia got victory in those 3 wars. January 1871, Germany was unified. Kaiser William I of Prussia proclaimed the first king of Germany. The ceremony was held in Hall of Mirrors in Versailles, and it was decided that the Prussian model should be followed in Germany. It was decided to modernize currency, banking, legal and judicial system. ऐसा करने से 2 पैराग्राफ बन रहा है। 2 पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में नहीं हो सकता। नहीं, एक पैराग्राफ में 5 मार्क का क्वेश्चन जाएगा। तो पहला पैराग्राफ लिबरल वाला लिखे है ना। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में लिबरल्स लिख दो एंड इंट्रो डाल दो, उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क से स्टार्ट कर दो, खत्म हो गया। ठीक है।